बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब अपनी सीवी लेके अमेरिका पहुंच चुके हैं, अमेरिका के दौरे पे गए हैं। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे कुछ अहम मुलाकातें करने गए हैं। बाज़ाहिर तो अपनी सीवी लेके गए हैं वो, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ पे वो कुछ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। और कुछ लोगों का ये भी कहना है, बल्कि मेरा ख़ुद का भी यही ख्याल है, कि बिलावल भुट्टो साहब का इस वक्त इस सिचुएशन में अमेरिका का दौरा करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्योंकि अब बिलावल भुट्टो साहब इसलिए गए होंगे, जो मेरा ख्याल है मैं आपको बताता हूँ, कि वहाँ के जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें करें। वहाँ से हो सकता है कोई टेटी लग जाए कि मैं उनको बताऊंगा इमरान खान साहब तो अच्छे आदमी नहीं हैं, वो आपका कोई काम नहीं करेंगे, मैं वो हूँ जो आपके सब काम करूँगा, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूँगा, लेकिन मेरी पाकिस्तान में कोई टेटी लगवा दें। बहुत बेशर्म किस्म के लोग हैं ये। इस हालात में गए हैं जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका मुख्तलिफ बयान दे रहा है और इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है। इस नाजुक हालात में बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका का दौरा करने गए हैं कि शायद वहाँ से कोई टेटी लग जाए। इनका ख्याल है जैसे पहले अमेरिका से पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनती है। नाज़रीन, इस पे तो बात करते रहेंगे। अब बात करते हैं मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ साहब कश्मीर के हवाले से ख़बरों की अब जद में हैं। बहुत बड़े बयान दे चुकी हैं मरीम नवाज़ साहबा। अब मरीम नवाज़ साहबा का एक जलसे में ये बयान था कि हमें कश्मीरियों से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, यानी अपनी मोहब्बत जगा रही हैं अब वहाँ जाके। और उनका यह भी कहना था अगर मौका मिला तो कश्मीर के हालात बदल देंगे। मरियम बीबी, क्या आपको मौका नहीं मिला? मेरी इतलात के मुताबिक आपके वालिद साहब पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं और 3 बार वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। क्या आपको अब भी मौका नहीं मिला? किसको आप बेवकूफ़ बना रही हैं? क्यों इतना फ्रॉड कर रही हैं आप? क्या ऐसे कश्मीरी आपके साथ मिल जाएंगे, आपको वोट देंगे? क्या उनको कश्मीरी वोट दें जिन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट में मोदी सरकार को बगैर वीज़े के, बगैर पासपोर्ट के पाकिस्तान बुलाया, वहाँ पे साड़ियाँ गिफ्ट की, उनको सैर कराई, उनको मरी लेके गए, अपनी फैमिली से मुलाकातें कराई? क्या आपको लोग जानते नहीं हैं? आप क्या करते रहे कश्मीर के लिए? आपने एक टके का काम नहीं किया कश्मीर के लिए। अब जब वोट का टाइम आया, वोट लेने का टाइम आया, तो आप फौरन कश्मीर पे पहुंच गए लोगों को झांसा देने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब तो सब लोग जानते हैं कि आपके इंडिया के साथ क्या तल्लक रहे हैं, मोदी सरकार के साथ आपके क्या तल्लक रहे हैं, इंडिया में आप कौन कौन सा बिजनेस करते रहे हैं, कितना वहाँ से पैसा कमाते रहे हैं और पाकिस्तान से वहाँ पे पहुँचाते रहे हैं। क्या आवाम, कश्मीर की आवाम नहीं जानती आपकी कितनी इंडस्ट्री थी इंडिया में? इंडिया में आपका कितना कारोबार था? क्या कश्मीर की आवाम अब भी नहीं जानती कि कश्मीर के लिए आपने क्या किया है? आप 15 साल हुकूमत में रहे हैं, एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया कश्मीर के लिए आपने। किसको बेवकूफ़ बना रही हैं आप? ऐसे नहीं चलेगा। अब सब लोग जानते हैं। आप कश्मीर की बात करती हैं, कश्मीर से आपको प्यार है। जब असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर पे बात करता है तो आपके MNAs, आपके वज़ीर वहाँ पे डेस्क बजाते हैं, शोर करते हैं। उस कश्मीर की बात करती हैं आप जिस कश्मीर के लिए आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उसके लिए बात करती हैं आप कश्मीर पे। कश्मीरी अब समझ चुके हैं आपने आज तक किसी हुकूमत को भी ना कुछ करने दिया कश्मीर के लिए और ना खुद किया है। और अब अगर इमरान खान साहब कश्मीर के लिए कुछ करना चाहते हैं, असम्बली में वो अगर तकरीर करते हैं उस हवाले से, तो आप लोग शोर करते हैं। फिर इमरान खान साहब को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि इस तकरीर को दुनिया देख रही है, कश्मीरी देख रहे हैं, उनकी दिल आज़ारी होगी, लेकिन आपको फिर भी समझ नहीं आती। आज जब इलेक्शन का टाइम आया है तो आपको समझ आई कि कश्मीरियों से वोट लेना है, कश्मीरियों से हमदर्दी भी जगा रही हैं, कश्मीरियों से प्यार भी कर रही हैं,
ये पाकिस्तानियों को भी पता है, कश्मीरियों को भी पता है आपने क्या कुछ किया है कश्मीरियों के लिए और क्या कुछ नहीं किया। नाजरीन, अब बिलावल साहब वापस आएंगे अमेरिका से। वो जाते हुए कह के गए हैं कि दौरे के 5-7 दिन बाद वो वापस आएंगे। नाजरीन, अब वापस आके बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे जलसे करेंगे, वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन करेंगे, अपने जियालों का खून भी गरमाएंगे, मुख्तलिफ फराड करने की कोशिश वहाँ पे करते रहेंगे जैसा कि वो पहले करते रहे हैं, अब भी करेंगे। झूठ बोलेंगे, मुख्तलिफ तरीके की बातें करेंगे। बहरहाल मुझे एक बात पे बड़ा अफसोस हुआ, इंतहाई अफसोस हुआ, जो मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे बात करनी पड़ी। नाजरीन, पीपल पार्टी में 30-40 साल पुराने लोग भी मौजूद हैं जो पार्टी की खिदमत करते आ रहे हैं। पार्टी के नाम पे मुख्तलिफ वो बेचारे झूठ भी बोल रहे हैं, झूठ बोलते भी रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं वोट लेने की खातिर। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि बिलावल साहब अमेरिका के दौरे पे जाते हुए अपनी एक सिस्टर जिसका नाम बख्तावर भुट्टो साहबा है, उसको कैंपेन भी सौंप गए हैं और पार्टी की कमान भी सौंप गए हैं। नाजरीन, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ, नाम तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूँ। खुर्शीद शाह साहब, मंजूर वट्टू साहब, सईद गनी साहब, इस तरह के हज़ारों नाम हैं जो पार्टी में 30-30 साल से काम कर रहे हैं। अभी तक कोई बंदा भी इस काबिल नहीं हुआ कि उसको पार्टी की कैंपेन दी जाए, पार्टी संभालने की कमान दी जाए। यानी अभी तक बिलावल और जरदारी साहब किसी बंदे को भी इस काबिल नहीं समझते कि वो उनको पार्टी की कैंपेन दी जाए, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए। किसी को भी आज तक ना इन्होंने समझा है, ना इसके बाद भी समझेंगे। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, फिर मुझे कहना पड़ता है इनको क्या पता ये क्या होती है। नाजरीन, आप मौजूदा सूरत हाल सारी देख रहे हैं। नाजरीन, इनका ये वतीरा रहा है, PMLN हो या पीपल पार्टी हो, ये शुरू से ही बादशाहत कर रहे हैं, बादशाहत के शौकीन हैं। जैसा कि आप देख लें, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद मरियम साहबा, और इसी तरह इनके बच्चे भी आगे, जो इनके बच्चे ना भी छोटे छोटे, वो भी इनके दिल में ख्वाहिश है कि वो बड़े होंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे, पार्टी की क़यादत करेंगे वगैरह वगैरह। इसी तरह अब पीपल पार्टी में भी यही है कि बहुत पुराने लोग हैं उसमें मौजूद हैं जिन्होंने पार्टी में बड़ा वक्त गुजारा है, लेकिन उनमें से अब तक कोई भी इस काबिल नहीं हुआ कि जो इनके बाद पार्टी को संभाल सके। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।